अस्सलाम वालेकुम जी। आज का व्लॉग जो है ना वो दरवाज़े लॉक शॉक होने से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग बेसिकली जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी, तो हमने सोचा कि चलते हैं, इनको लाहौर का म्यूज़ियम दिखा के लाते हैं। और मैंने भी काफ़ी टाइम पहले देखा हुआ था तो अभी मुझे उतना याद नहीं था। तो बस ये मैंने इनके एक एक्स्ट्रा चप्पल रख ली थी और साथ में हानिया का फीडर था और बाकी थोड़ा बहुत जो सामान था ना खाने पीने की चीज़ें वो शावेज़ अपने बैग में लेके गाड़ी में चला गया हुआ था। तो चप्पलें मैंने बेसिकली इनकी इसलिए ली थी कि मुझे था, उसके बाद चिड़ियाघर का भी हमारा प्लान था। और पहले आप लोग ये जी बर्ड्स देख लें जो हम लोगों ने घर में रखे हुए हैं, हमारे नेबर्स ने बेसिकली। तो जी मैं बता रही थी, चप्पलें मैंने इसलिए इनकी रख ली थी क्योंकि चिड़ियाघर जाने का भी प्लान था। तो मुझे था कि बच्चे जो है ना एट टाइम्स बंद जूतों में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या थक जाते हैं, तो मुझे था इनके एक एक जो है ना एक्स्ट्रा चप्पल वो मैं गाड़ी में रख लेती हूँ कि अगर इनको लगा तो फिर जूते चेंज करवा देंगे। तो बहरहाल जी ये हम लोग घर से निकल पड़े थे कोई तकरीबन 12 बजे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आजकल लाहौर का मौसम जो है बेशक धूप होती है लेकिन फिर भी ज़रा जो है ना वो वाली तपिश या वो जो जान निकालने वाली गर्मी थी ना वो नहीं थी। हाँ, आपके शूज़ में कहाँ नहीं है? नहीं। इधर देख के बताओ, कैमरे में देख के बताओ क्या नहीं है? नहीं। लाइट्स नहीं है, लाइट्स वाले शूज़ लेने हैं और मुझे ले लेते। तो जी ये यहाँ पे जो है ना हानिया ने खप डाली हुई है कि उसने लाइट्स वाले जूते लेने हैं। बातें उसने भी स्टार्ट नहीं की हैं लेकिन इशारों से कुछ ना कुछ करके समझा देती है। अभी जैसे आइज़ ब्लिंक करके जो है ना वो बताती है कि मेरी शूज़ में जो है ना लाइट्स नहीं हैं। तो बस जी हम लोग ये पहुँच गए थे म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम पहुँच के बड़ी फ़नी बात ये हुई कि जैसे ही हमने गाड़ी जो थी ना पार्किंग एरिया में लगाई, मेरे हस्बैंड कहते जी मुझे तो अभी सी भूख लग गई है। तो बस जो सैंडविचेज़ हम लोग साथ बना कर लाए थे वो हम लोगों ने यहीं पे गाड़ी में बैठ के खाने शुरू कर दिए। और उसके बाद जो है ना हम लोग चले गए लाहौर म्यूज़ियम में। आजकल जो है ना इलामा इकबाल के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक गैलरी भी उन्होंने बनाई हुई है। और बस ये थी यहाँ की एंट्रेंस। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे। और ये मेरा व्लॉगर बच्चा जो है ना ये इसने तो एक सेकंड के लिए कैमरा नहीं रखा, मतलब मैंने उतनी जो है ना व्लॉग शूट नहीं किया जितना माशाल्लाह शावेज़ ने किया था। और शावेज़ को ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है जैसे डिफरेंट कल्चर से या दूसरे रिलीजन्स का इसको जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। तो इसने माशाल्लाह हमें सबसे ज़्यादा इंजॉय जो था ना वो इसने किया। और हानिया का ये था जी कि वो तो पूरा टाइम जो है ना बाप की गोद से ही नहीं उतरी। तो बस एंटर होते हैं तो वहाँ पे एक टिकट घर है, वहाँ पे मेरे हस्बैंड और हानिया टिकट लेने चले गए थे। और मैं और जो शावेज़ है ना वो हम लोग यहाँ पे बैठ के मतलब बैठ के नहीं खड़े होके देख रहे थे कि ये कुछ पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी। और यहाँ पे उन्होंने सारे का सारा मैप दिया हुआ था कि किस फ्लोर पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ से शावेज़ के लिए सिलेक्ट कर रही थी कि हम कौन कौन सी चीज़ें पहले देखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आज सारा एरिया जो है ना वो कवर करना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने क्योंकि स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी, आप लोग यकीन करें इसके अंदर जो है ना मतलब विद इन म्यूज़ियम हमने तकरीबन 2 किलोमीटर चले थे। और आप सबसे पहले ये बाहर की ही छतें और ये सारी चीज़ें देख लें कि बस आप एंटर होते हैं ना और आपको एक म्यूज़ियम की फ़ील आना शुरू हो जाती है। इतनी खूबसूरत जो है वो मीनाकारी और पता नहीं कौन कौन सी कारियाँ जो है वो दीवारों पे हुई हुई हैं। और ये सारे जो है कुछ मेडल्स वगैरह थे और ये इतना खूबसूरत बना हुआ था। ये शावेज़ को आप यहाँ पे बस देखें, इसके अंदर लाइट्स लगी हुई थी और ये पुराने ज़माने के दरवाज़े और झरोके जिनको अब हम बालकनी कहते हैं, और छतें देखिए। और ये इतना खूबसूरत व्यू था ना म्यूज़ियम का कि आप ऊपर तक जो है पूरी छत देख सकते हैं। तो ये देखें जी बाप बेटी की यहाँ पे भी लाडियाँ शुरू थी। अच्छा हानिया जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और ये मैंने बात सुनी थी कि बेटियाँ जो हैं वो बाप की होती हैं और बेटे जो होते हैं वो माँ के होते हैं। बाकियों का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर में तो ये बात जो है ना 100% दुरुस्त है। हानिया की माशाल्लाह माशाल्लाह अपने डैडी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, और शावेज़ जो है ना उसकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल जी ये देखें, ये जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लगे थे वो ये दरवाज़े लगे थे। और इनको देखते साथ ही जो एक मज़बूती का और नफासत का एहसास हो रहा था ना वो शायद बताया नहीं जा सकता। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सिर्फ फ़ील करते हैं। अभी जब हम लोग ये सारे दरवाज़े, ये दीवारें, झरोके, ये सब कुछ देख रहे थे तो हम लोग अपने आप को उसी दौर में ही जैसे फ़ील कर रहे थे। और ऐसे ही लग रहा था कि इन बालकनी से, इन झरोकों से कोई ना कोई शहज़ादियाँ झांक रही हैं और कैसे यहाँ पे जो है बादशाह के ये दरवाज़े खुलते होंगे। और आप उसी जो है ना समझें उसी एरा में चले जाते हैं। हमारे साथ तो यही हो रहा था। अगर आप लोगों में से किसी ने ज़ू नहीं सॉरी म्यूज़ियम विज़िट किया हुआ है तो डू लेट मी नो कि आप लोगों के भी यही फीलिंग्स थी। बहरहाल जी आगे ये एक गैलरी बनी हुई है जिसमें बड़ी जो है ना नादिर किस्म की तस्वीरें लगी हुई हैं।
और यहाँ पे जो कुछ इल्लामा इकबाल के खतूत वगैरह हैं वो भी रखे हुए हैं। तो ये गैलरी भी अच्छी खासी वसी है। यहाँ पे हैंड पेंटिंग्स भी हैं इल्लामा इकबाल की, और उसके अलावा जो है ना उनके कुछ बुक्स वगैरह के तर्जुमे और बुक्स जो है असली हालत में भी मौजूद हैं। और जी उसके बाद आ गया था ये हमारा जो है था ना मोहनजोदाड़ो और टेक्सला से जो जो चीज़ें निकली हुई हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन और उस टाइम पे इस्तेमाल होने वाले कुछ जो है हथियार और इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये जो है ना उन्होंने सारी की सारी यहाँ पे लगाई हुई थी। और मुझे तो छतें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि हर जो है ना एरिया उसकी छत बहुत ऊंची थी और बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। और इस तरह से ये जगह जगह पे दरवाज़े जो है ना ये नस्ब किए गए थे जो जो इनको मुख्तलिफ औकात में मिले हैं। तो बस ये सारा हम लोग देख रहे थे। शावेज़ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और ये है जी वो कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स जो मोहनजोदाड़ो के टाइम पे इस्तेमाल होती थी। उसके अलावा जी ये राजा रंजीत सिंह का था बैठने वाली कुर्सी, और ये उसका ड्रेस था। और मतलब ये चीज़ें देखकर तो ना बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक फ़ील आ रही थी, रॉयल फ़ील। और ये उस टाइम की कश्मीरी शॉल थी। और ये वाली जो शॉल है ना ये वो है जो राजा रंजीत सिंह ओढ़ा करता था। और अभी आप ये देखें कि इतनी ऐशो इशरत करने वाले और इतनी हुक्मरानियाँ करने वाले आज कहाँ पे हैं हमें पता भी नहीं है। तो बस जी दुनिया ज़ाहिर फ़ानी है, हम कुछ टाइम के लिए आते हैं, हुकूमतें कर लें कुछ भी कर लें, आखिर मट्टी में मट्टी ही होना है। तो बस दुनिया की जो है ना बेसबाती बहुत ज़्यादा यहाँ पे याद आ रही थी। और बस इस तरह की मिली जुली फील्स थी। तो बहरहाल जी ये सारे के सारे इनके राजा महाराजाओं की तस्वीरें थी। और एक बड़ा ही क्यूट जो है ना ये शहज़ादा था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। और उसके बाद अगेन वही उनके महलों के जो थे सारे मॉडल्स पड़े हुए थे और तस्वीरें थी। और ये कोई एक मोर मलका थी जो हमेशा मोर के परों वाला मतलब जो है ना तख्त इस्तेमाल करती थी। ये उनके बैठने की जगह थी। और अच्छा ये वाला जो आपको राउंड नज़र आ रहा था ना पत्थर का, ये था मंजनेक का गोला, मतलब जो उस दौर में तोपें इस्तेमाल होती थी ये वाला, तो ये उसका गोला था। और इसके आगे जो आपको एक छोटा सा स्टूल नज़र आया वो हाथी दांत का बना हुआ था। और ये किसी बादशाह के महल की एंट्रेंस थी। और ये देखने में ही इतनी मज़बूत लग रही थी ना कि, और फिर ख़ूबसूरत इतनी थी कि जैसे इसके एक एक कोने पे इतनी ज़्यादा कशीदाकारी की हुई थी। और ये है जी हमारे सिखों की जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहब, ये वहाँ पे वो रखी हुई थी। और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब ये वाला एरिया भी जो है ना यहाँ पे सारा जो है बेसिकली वो सिखिज़म का ही था कल्चर। तो ये देखें जी ये हैं वो सारे दरवाज़े और इस तरह से ऊपर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पे इनके जो रूहानी पेशवा हैं उनकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं। और ये दरमियान में कुछ इनके लेटर्स हैं सिख मज़हब के जो उस दौर में लिखे गए थे, जो अपनी जो है ना असल हालत में मौजूद हैं। उसके बाद जिनके ये हथियार थे जो उस टाइम पे इस्तेमाल होते थे, और मतलब इसमें कुछ हथियार ऐसे थे जिनके हमने इवन नाम भी नहीं सुने हुए, तलवारें भाले ये वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो बस आप मेरा ख़्याल है एक दफ़ा में तो सारा देख भी नहीं सकते। और ये इसका नाम मुझे भूल गया, ये वो जो तलवार के आगे जो है ना आप ख़ुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वो बालकनीज़ हैं जहाँ पे शहज़ादियाँ या मलकाएँ बैठती थी। और ये जी वो एक सीट है, बल्कि डबल सीट है, जो हाथियों के ऊपर रख के शहज़ादियाँ इनके ऊपर बैठा करती थी। ठीक है, इसको पालकी बोलते हैं। और ये उनके जो है ना सिखिज़म का एक है गोल्डन टेम्पल, ये उसका मुजस्समा था। और उसके बाद ये सारे जो है ना सिखिज़म की हिस्ट्री पूरी की पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये वो ज़ेवरात हैं जो उस टाइम के जो है ना शहज़ादियाँ वगैरह पहनती थी। ये एक स्केलेटन दरियाफ्त हुआ था खुदाई के दौरान, वो भी उन्होंने यहीं पे रखा हुआ है। और जी ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जिनके साथ जो है ना उस दौर के लोग खेला करते थे। और ये वादी सिंध की जो है ना खुदाई के दौरान में सारी चीज़ें मिली थी। तो ये देखिए ये मोहनजोदाड़ो का, अच्छा मुझे मोहनजोदाड़ो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपील करता है। और मेरी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं जो है ना वहाँ पे जाऊँ और देखूँ कि वहाँ की सकाफ़त कैसी थी, क्योंकि वो लोग बड़े सिविलाइज्ड लोग थे एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ एरा। वो बड़े सिविलाइज्ड थे और उनकी कंस्ट्रक्शंस और वो सारी चीज़ों में ना उनकी एक मुनज़्ज़म जो है ना नेचर वो नज़र आती है। और ये बैलगाड़ियाँ हैं उस दौर की, और ये सारे के सारे जो है ना हथियार थे, मतलब इस तरह जो है ये शायद शिकार वगैरह में इस्तेमाल करते होंगे।
तो बहरहाल यहाँ पे ये सारी चीज़ें वही थी। ये थे जी उस दौर के पक्की मिट्टी के बने हुए बर्तन, जो देखने में बिल्कुल ब्रास के मतलब पीतल या तांबे टाइप के लग रहे थे, लेकिन इनफैक्ट ये पक्की मिट्टी के बने हुए थे जी। ये थे सारे मुग़ल दौर के वो लिबास जो दरबारी पहना करते थे। और ये देखें अच्छे खासे मतलब ये इनके ऊपर काम शाम हुए हुए थे और बहुत ही प्यारे ये थे। कश्मीरी स्टाइल में कुछ थे, कुछ जो है ऐसे लगता था जैसे बलोची उन पे काम हुआ हुआ या सिंधी कढ़ाइयाँ छड़ाइयाँ हुई हैं। तो आप सोचें मतलब दरबारी जब इस तरह के इतने फेस्टिव टाइप के ड्रेसेस पहनते होंगे तो कैसा लगता होगा। और ये जी उस दौर की कश्मीरी शॉल्स थी कुछ। और ये भी ये देखिए इसके ऊपर सारा जो था ना वो इंसानी बने हुए थे लोग टाइप, लेकिन पता नहीं ये भी लोग पहनते होंगे ना उस टाइम पे। और अभी तो ज़ाहिर ये बहुत ही बुरे हालात वाक़यात में थी। और उसके बाद जी ये कुरान पाक का हाथ से लिखा हुआ एक नुस्खा था और इसके पीछे जो है वो सारी की सारी जाए नमाज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। ये सारी ईरानी तर्ज की जाए नमाज़ें थी और ये हमारी जो जाए नमाज़ है ना उसके साइज़ से ऑलमोस्ट डबल थी। और उसके बाद ये जूते थे जो उस दौर में लोग पहनते थे, ये देखें। और ये इतने डिफरेंट स्टाइल्स में थे, कुछ तो ऐसे थे जो आप बिल्कुल नहीं पहन सकते या हम लोगों ने देखे हुए भी नहीं हैं। और उसके बाद फिर ये भी जो था ना सारा नक्शो निगारी थी। अच्छा, इससे ये चीज़ पता चलती है कि जो मुग़ल बादशाह थे ना वो बड़े ही कोई वो थे जिसे कहते हैं ना कि एस्थेटिकली स्टेबल लोग थे। मतलब खूबसूरत कपड़े और कढ़ाइयों वाले और ये सारी चीज़ें जो है मीनाकारियाँ और नक्शो निगार उनके अगर आप देखें ना तख्तों पे और उनके कालीन उस दौर के, तो ये सारी चीज़ों से बड़ा पता चलता है कि यार वो लोग तो बड़े जो थे ना इन चीज़ों के दिलदादा लोग थे। और ये मोस्टली जो इनका फर्नीचर था ना या ये हाथी दांत से बना हुआ था या शीशम वगैरह की लकड़ी से, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो है ना वो हाथी दांत से बनी हुई थी। और उनमें इतनी ज़्यादा बारीकियां थी, इतनी ज़्यादा नफासत थी कि इवन अब मशीनी दौर में भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। और ये कुरान पाक रखने वाली रेल थी जो मैंने बहुत टाइम के बाद देखी, क्योंकि अब पता नहीं हम लोग रेल पे रख के नहीं पढ़ते। और ये ऊपर जो है ना ये खाना काबा का गुलाफ़े काबा का एक पीस था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें थी। सारे का सारा ये वुडन वर्क ही हुआ हुआ है और अभी तक वो चीज़ें इतनी अच्छी हालत में हैं। और फिर ये मौसीकी के औज़ार, और बस वही बात है कि मुग़ल जो है ना वो ज़ाहिर है इस चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा थे, मौसीकी में और इन सारी चीज़ों में। तो बस वही सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे भी डिपिक्ट हो रही थी। और ज़ाहिर है जब हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो फिर जो अंजाम होता है ना वो तो हमें भी पता ही है। लेकिन बस दुख भी हो रहा था, अजीब मिली जुली फीलिंग्स थी। और ये है कि म्यूज़ियम जो था ना था बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा ही मतलब वेल मेंटेन्ड था, एक एक चीज़ साफ़ सुथरी। और ये देखिए इतनी इतनी बड़े ये एक एक पार्ट था जिसमें एक तरह की सकाफ़त थी। और उसके बाद आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो दूसरी तर्ज की सकाफ़त है। इस तरह से इन्होंने बड़ा ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ था। उसके बाद जी ये सारी की सारी जो हमारी एक मुल्तान की है ना पॉटरी वाले डिज़ाइंस, ये सारे वही कलर और वही सारा काम हुआ था। अच्छा, मुल्तान में जो है ना ये ब्लू कलर से बहुत ज़्यादा आपको बर्तन और डेकोरेशन पीसेस मिलेंगे। तो यहाँ पर भी ये सारे रखे हुए थे और हर जगह पे ऊपर जो है ना वो दरवाजे बने हुए थे। मतलब दरवाजे थे, पेंटिंग्स थी या कोई कालीन के पीसेस लगाए हुए थे। हर जगह को इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है और बड़ा मुश्किल है कि आप एक दिन में जो है ना सारे का सारा विज़िट कर सकें। और ये भी वही सारा का सारा मुल्तानी जो है ना कल्चर नज़र आ रहा था। और अगेन ये सारी जाए नमाज़ें थी यहाँ पर और ये सारी वो डेकोरेशन पीसेस थे जो उस टाइम के लोग इस्तेमाल करते थे। कुछ इनमें हाथी दांत के बने हुए थे, कुछ पत्थरों के बने हुए थे और कुछ जो है ना वो लकड़ी के बने हुए थे। और ये सारे वो ब्रिक्स थी जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती थी और ये भी लकड़ी की ही बनी हुई थी। और ये सारे के सारे औज़ार थे, तीर थे, कुल्हाड़ियाँ थीं और उस टाइप की सारी चीज़ें ना। और ये भी सारी तलवारें, और ये इतनी लंबी लंबी तलवारें थी ना कि बस। और ये देखिए ये ज़रा बनी हुई थी, जैसे मुसलमान जो थे वो पूरा एक ड्रेस पहनते थे ना,
तो ये वो बनी हुई थी। उसके अलावा जो है ना ये भाले, नेज़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी जिनके हमने नाम भी शायद नहीं सुने हुए हैं। और उसी तरह से ये सारे पुराने दौर के बर्तन वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए थे। मतलब एक पूरा जो है ना एरिया, उसमें किसी एक चीज़ को, पूरा एक कल्चर को कवर किया हुआ था। और ये उस टाइम के सारे ऑर्नामेंट्स थे जो ख़वातीन इस्तेमाल करती थी, और मर्द भी उस टाइम पे तो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और अगेन ये बड़ी बड़ी सुराखियाँ, बड़े बड़े बर्तन, और बस पता नहीं अजीब सी कैफियत हो रही थी देख के, जैसे हम लोग किसी पता नहीं पुराने से दौर में आ गए हैं। एक जो है ना सेक्शन वो बना हुआ था बुद्धिस्ट का सारा, और यहाँ पे सारे इनके देवी देवताएं और उनके इस्तेमाल की चीज़ें, स्टैचूज़, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और इसके अलावा ये कि उनकी कंस्ट्रक्शन जो थी उसमें शेरों का बहुत ज़्यादा मतलब अमल दखल था, कि हर जगह पे आपको लाइंस नज़र आएंगे। उनके बैठने की जगह के जहाँ पे हम हैंड रेस्ट जिसे कहते हैं वहाँ पे भी लाइंस बने होंगे, और साइडों पर भी लाइंस बने होंगे। इसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। और फिर ये बुद्धा और उस तरह के सारे स्टैचूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे यहाँ पे। और साथ ही जो उनका एक होली प्लेस है ना, उसका भी इन्होंने काफ़ी बड़ा ये मुजस्समा रखा हुआ था। उसके बाद जी ये पाकिस्तान और चाइना का कल्चर था। अच्छा, इसको देख के कोई पुरानी चीज़ें नहीं याद आ रही थी, क्योंकि ये ऐसे ही लग रहा है कि ये रिसेंटली बना है, और बस पाकिस्तान और यहाँ पे चाइना का जो कल्चरल चीज़ें हैं ना वो नज़र आ रही थी। और कुछ चाइनीज़ जो है ना वो ये म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए आए भी हुए थे। यहाँ पे बस जो है ना चाइनीज़ कल्चर की कुछ चीज़ें ही ज़्यादा नज़र आ रही थी। उसके बाद ये दूसरे सेक्शन में जो है ना, ये सबसे पहले तो जो हिंदुओं के एक भगवान है श्री कृष्ण, उनके पाँव के निशान रखे हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ वगैरह थीं, और वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। उसके अलावा उनका वही जो है ना ऑर्नामेंटल चीज़ें, कि किस तरह के दरवाजे इस्तेमाल होते थे और किस तरह का लकड़ी का काम होता था। और यहीं पे जो है ना इनकी एमरजेंसी एग्ज़िट भी है। उसके अलावा ना यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान का कल्चर सारा दिखा हुआ था, कुछ प्रोविंसेस का, जैसे यहाँ पे ये जाए नमाज और रेल और ये नमाज़ पढ़ने वाली जगह, ये सारी बनाई हुई थी। उसके अलावा ये सारे जो है ना, जैसे ये इन्होंने सारा का सारा दिखाया हुआ था सिंध का कल्चर, के वहाँ पे किस तरह का कढ़ाइयाँ होती हैं। उसके अलावा डिजी खान का था, बलूचिस्तान का था, और ये वहाँ का कश्मीरी शॉलें वगैरह काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखी हुई थी। और ये कश्मीरी ड्रेसेस हैं, ये भी अभी सारा कश्मीरी स्टॉल ही था। इस तरह से इन्होंने सेग्रीगेट करके ना, तो सारे के सारे हमारे जो कल्चर्स हैं ना वो भी यहाँ पे इन्होंने डिपिक्ट किए हुए थे। जैसे कहीं पे चरखा पड़ा हुआ है, कहीं पे बैलगाड़ी रखी हुई है, कहीं पे उस तरह का जो है कढ़ाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो बस ये सारा अच्छा लग रहा था। चीज़ें ज़ाहिर है हम लोगों ने असल में तो देखी नहीं होती। जैसे ये चोलिस्तान का है तो सहराई कल्चर मुझे काफ़ी अपील भी करता है, तो इसलिए मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा था। और उसके बाद जी बस हम लोगों की तो होगी बस, तो बाहर आए तो बच्चों ने ले ली थी आइसक्रीम, और मेरे मियाँ जो यहाँ पे खा रहे थे ये पापड़ लेके, और मैं लेने गई थी गोला गंडा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी कि गोला गंडा बन जाए, और पापड़ भी मज़े का था, मैंने चखा था। और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि अब गोले गंडे में फ्लेवर्स आ गए हैं। वहाँ पे इमली वाला भी था और कंडेंस्ड मिल्क वाला भी था। मैंने कंडेंस्ड मिल्क वाला लिया था और बहुत मज़े का था, ये बहुत ही मज़े का था। उसके बाद जी बस हम लोग चले गए थे सेवर, और क्योंकि वो रास्ते में आना था शादमान वाली ब्रांच, और क्योंकि बहुत अरसे के बाद शादमान वाली ब्रांच पे गए थे तो सब कुछ नया नया लग रहा था। पहले हम लोग ये वाली ब्रांच पे ज़्यादा जाते थे, अभी हम इनकी जो है ना राइवेंट रोड वाली ब्रांच पे ज़्यादा जाते हैं। तो बस जी बच्चों ने अपने लिए ऑर्डर कर लिए थे फ़्राइज़, और फ्राइज़ इन्होंने खाए कोई नहीं थे, खाई इन्होंने आइसक्रीम ही थी। लेकिन हम लोगों को तो क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो हम लोगों ने पुलाव ऑर्डर किया था। उसके साथ में एक्स्ट्रा शामी कबाब थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। अच्छा, सेवर में जो है ना अभी अपनी प्रोडक्ट लाइन थोड़ी बढ़ा रही हैं। जैसे अब इन्होंने मोल्टन लावा केक और ब्राउनी आइसक्रीम भी इंट्रोड्यूस करा दी। वैसे भी मैंने टेस्ट नहीं की क्योंकि मतलब फुल हो गए थे, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा खाया था। मतलब पता नहीं यार इन बच्चों में कहाँ से एनर्जी आती है। और अच्छा जी अभी ये लोग जो है ना हनी मंच के नाम से अपनी बेकरी भी स्टार्ट करने लगे हैं। और नीचे आए जब हम जाने के लिए तो हानिया ने कहा जी कि मैंने तो अभी मज़ीद आइसक्रीम खानी है। तो बस यहाँ पे ले रहे थे इसके लिए आइसक्रीम, और शावेज़ के लिए हमने जो है ना विंग्स इनके पैक करवा लिए थे, वो फिर उसने घर आके खाए थे। और बस उसके बाद हम वापसी पे आए, तो वापसी पे हम लोगों ने जो है लेनी थी अपने कूलर की चीखें, जो बनने के लिए हमने सुबह 12 बजे दी थी, 12 से भी शायद 1 घंटा पहले। और उसने कहा था जी कि आप घंटे बाद ले जाएं। और जब हम कोई 6-7 घंटे के बाद गए लेने के लिए, तो तब भी उसने कहा कि ज़रा भी 15-20 मिनट इंतज़ार करें तो मैं बना देता हूँ। तो पता नहीं ये क्या हमारा कल्चर है कि जब आप एक चीज़ कमिट कर लेते हैं तो फिर आप करके क्यों नहीं देते। बेशक कोई फिर 4 घंटे बाद आए तब भी आप उसको इंतज़ार ही करवाते हैं। बहरहाल जी उसके बाद हम लोग चले गए थे घर,
और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, बस आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।